सन्मार्ग डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं दिल्ली से सर्जना शर्मा। आज सदन में जो हुआ, आज संसद में जो हुआ वो अभूतपूर्व है और आज तक राज्यसभा के इतिहास में, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ ये कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्यसभा के सभापति, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को सौंप दिया। वैसे तो सभापति और विपक्ष के बीच में हर रोज़ आए दिन तनातनी होती है, कहासुनी होती है और एलओपी यानी कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी एक ही शिकायत होती है कि सभापति जी आप हमारी ओर देखते ही नहीं हैं और हम आपके बाईं तरफ बैठते हैं और ट्रेजरी बेंच आपके राइट साइड में है तो आपकी नज़रें हमेशा राइट साइड में रहती हैं। ये आरोप थोड़े से अगर देखा जाए तो कोई इसमें, क्योंकि ये एक पक्ष विपक्ष में ऐसे शिकवे शिकायतें चलती रहती हैं और हर रोज़ जब से मैं राज्यसभा कवर कर रही हूँ तो मैं हमेशा ही ये सुनती आई हूँ, विपक्ष हमेशा कहता है कि आप सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं, हमारी नहीं सुनते, उनको ज़्यादा समय देते हैं, हमें नहीं देते। लेकिन ये एक आम बात होती है और फिर जब सदन स्थगित होता है तो उसके बाद विपक्ष के सांसद और सभापति और इधर के जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो बैठते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं और फिर मसला हल हो जाता है। अगले दिन फिर सभी उसी प्रेम से, उसी सद्भाव से सदन में आ जाते हैं। लेकिन आज जो ये हुआ, आज जो इन्होंने विपक्षी दलों ने जो हस्ताक्षर करके अविश्वास प्रस्ताव दिया वो अभूतपूर्व है और इसकी सूचना कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके की। उन्होंने, ये मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ये बहुत ही कष्टकारी निर्णय है, विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। माननीय सभापति जगदीप धनखड़ जी उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन अति पक्षपात पूर्ण तरीके से करते हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव लाना पड़ा। अब ये प्रस्ताव जब आया और ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ और हमारी संसद का गठन हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सभापति के खिलाफ लाया जाए, क्योंकि सभापति केवल सभापति नहीं है, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अब होगा क्या, अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अब क्या होगा। यदि हम संसद के नियम 67B को देखें तो उसके अनुसार किसी को भी विपक्ष को ये जो नोटिस देते हैं जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा को, वो 14 दिन पहले देना पड़ता है, 14 दिन या 14 डेज पहले। लेकिन अब तो इस शीतकालीन सत्र के केवल 9 दिन आज से बचे हैं, क्योंकि 20 को अंतिम दिन है, 20 दिसंबर को इसका अंतिम दिन है। तो देखा जाए तो सत्ता पक्ष अगर चाहे तो वो उसको स्वीकार नहीं भी कर सकता, क्योंकि 14 दिन के भीतर करना होता है और अगर ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी 9 दिन के अंदर तो उनके पास संसदीय तरीके से भी, यानी कि संविधान में जो तरीका दिया गया है उसके हिसाब से भी उनके पास एक एक्सक्यूज़ है कि हमें 14 दिन में स्वीकार करना था। वो बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि 4 दिन तो अभी संविधान के ऊपर चर्चा में चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि किस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है सदन में चर्चा के लिए। तो उसमें एक जो नियम है, नियम ये है कि कम से कम 50 सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने चाहिए। 50 यानी कि इंडिया गठबंधन के, जो हमें जानकारी मिली है, एक कांग्रेसी सांसद ने ही अपने नाम बताए बिना हमें बताया कि 67 से 70 सांसदों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अगर 50 से ज़्यादा यानी 20 ज़्यादा किए हैं तो ये तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा चर्चा के लिए, नंबर 1। दूसरा, अगर बात आती है वोटिंग के ऊपर, अगर इसके ऊपर वोटिंग होती है तो वोटिंग में सदन में जो कुल संख्या है राज्यसभा सांसदों की, उसका 50% + 1 जो एमपी है, अगर उतने लोग उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं तो इसका मतलब प्रस्ताव पारित है और सभापति को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें एक और बात यह है कि जब तक
जब राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वो फिर लोकसभा में भेजा जाएगा और दोनों सदनों को इसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी सहमति देनी होगी। और जब दोनों सदन सहमति दे देंगे तो उसी स्थिति में सभापति को हटाया जा सकता है उनके पद से। लेकिन अगर हम अब देखें कि हालात क्या हैं, देखा जाए तो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदनों में एनडीए यानी बीजेपी और बीजेपी के घटक दल की संख्या इंडिया गठबंधन के सांसदों से कहीं ज़्यादा है। तो यह प्रस्ताव वैसे तो पारित होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब हमारे देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा गंभीर है, चिंतनीय विषय है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने अभी दिया। पिछली बार जब मानसून सत्र था तो मानसून सत्र में 9 तारीख को हमें जो खबर मिली थी कि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और प्रस्ताव पर 80 से ज़्यादा एमपीज़ ने हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन सरकार को जब ये भनक मिली कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो 12 अगस्त को जो सदन का समापन होना था संसद के, वो 3 दिन पहले यानी 9 अगस्त को सदन समाप्त कर दिया गया। और अब क्योंकि जो 14 दिन की शर्त है उसके ऊपर सरकार कह सकती है कि अभी तो हमारे पास समय है और हो सकता है उस पर चर्चा ना हो। तो आपको हमने ये जानकारी पूरी दी। आशा है आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर क्या होता है। मैं आप सबके लिए दिल्ली से सर्जना शर्मा, आपको मेरा नमस्कार।